स्टूडेंट्स, आज से हम नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और यूनिट का नाम है आपकी का सरफेस केमिस्ट्री। क्या नाम है बेटा आपकी यूनिट का? सरफेस केमिस्ट्री। क्या होती है आपकी सरफेस केमिस्ट्री? सरफेस पर जो रिएक्शंस होती हैं, ठीक है कि नहीं, उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हम पढ़ते हैं कौन सी यूनिट आपकी? सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस पर होने वाला फिनोमिनन जो है वो आपका क्या कहलाता है? सरफेस केमिस्ट्री। क्या है आपकी ये कौन सी ब्रांच है केमिस्ट्री की? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, the branch of chemistry which deals with the nature of surface, and the species present on it, is called सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है बेटा, जिसमें हम नेचर ऑफ सरफेस के बारे में और जो उसकी सरफेस पर जो स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं उनके बारे में जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच कहलाती है केमिस्ट्री की। क्या आपकी? सरफेस केमिस्ट्री। अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटा, सरफेस केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बेसिक टॉपिक क्या है आपका सरफेस केमिस्ट्री का, तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा बेटा। क्या होता है, जैसे आपने स्कूल में देखा होगा कि टीचर जो है वो चॉक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखता है, देखा है ना स्टूडेंट्स आपने? तो आप देखते होंगे कि जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो आपके जो ब्लैक बोर्ड है उसकी सरफेस पर क्या हो जाते हैं, आपके सिट कर जाते हैं, उसकी सरफेस पर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो चॉक के पार्टिकल का सरफेस पर बैठना, ये फिनोमिनन आपका कहलाता है एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है? एडजॉर्प्शन। चॉक के पार्टिकल का कहाँ बैठना? आपकी जो क्या बोलते हैं ब्लैक बोर्ड है उसके ऊपर उनका बैठ जाना, दैट इज़ नोन एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब हो जाते हैं चॉक के पार्टिकल ब्लैक बोर्ड के ऊपर। जैसे आप सपोज करो, अब आपने टीचर ने चॉक से ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा और उसके बाद डस्टर से उसको क्या कर दिया? रब कर दिया। डस्टर से उसको क्या किया? रब किया। तो आप देखोगे कि जो डस्टर की सरफेस है, किसकी सरफेस? डस्टर की सरफेस, उसके ऊपर वो चॉक पार्टिकल बैठ जाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो डस्ट के पार्टिकल का वो आपकी जो आपके चॉक के पार्टिकल हैं उनका डस्टर के ऊपर बैठना, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है वो? एडजॉर्प्शन। क्या है एडजॉर्प्शन आपका? पार्टिकल का सरफेस के ऊपर कंसंट्रेट होना, उस फिनोमिनन को हम नाम देते हैं आपका क्या? एडजॉर्प्शन। ठीक है बेटा, तो एडजॉर्प्शन का कोई और एग्जांपल आप लेना चाहो तो जैसे आप देखो कि कोई आयरन का आर्टिकल है, अगर उसको थोड़ा सा बाहर रखेंगे तो ऊपर से उसके ऊपर एक लेयर सी जम जाती है। अगर आप उसको रबिंग करके साफ़ करेंगे तो वो ऊपर से लेयर साफ़ हो जाएगी। तो वो लेयर आपकी किसकी होती है? रस्ट की। तो उसमें आपके वाटर के ड्रॉपलेट्स वगैरह जो हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं आयरन आर्टिकल की सरफेस के ऊपर। दैट इज़ ऑल्सो द फिनोमिनन ऑफ एड्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको? हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो रॉ शुगर आती है, जो आपको गन्ने से जो शुगर मिलती है वो ब्राउन कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? ब्राउन कलर की होती है। और जब आप उसको चारकोल में डालते हैं तो चारकोल में डालने पर क्या करता है? चारकोल के जो पार्टिकल्स हैं वो उसके ब्राउन कलर को एड्जॉर्ब कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं बेटा? एड्जॉर्ब। क्लियर हो गया? तो आपका ये फिनोमिनन क्या? पार्टिकल का एड्जॉर्ब होना सरफेस के ऊपर, इसको हम बोलते हैं एड्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं इसको? एड्जॉर्प्शन। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक देखो ये डस्टर बना रही हूँ, ये आपका डस्टर है। इस जैसे आपने ब्लैक बोर्ड को रब किया तो क्या होगा? आपके चॉक के जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ ऊपर सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे? आपके अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना? हो जाएंगे कि नहीं? तो देखो बेटा, इन चॉक के पार्टिकल का सरफेस पर क्या होना? एड्जॉर्ब होना। ये फिनोमिनन आपका क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। और ये जो चॉक के पार्टिकल सरफेस के ऊपर बैठे हैं, जो चॉक के पार्टिकल आपके सरफेस के ऊपर बैठे हैं, ठीक है कि नहीं, ये पार्टिकल आपके कहलाते हैं बेटा एडजॉर्बेट। जो ऊपर आकर बैठते हैं सरफेस के ऊपर वो कहलाएंगे आपके एडजॉर्बेट। और जिस सरफेस के ऊपर वो आकर बैठ रहे हैं, वो सरफेस आपकी क्या कहलाएगी बेटा? एडजॉर्वेंट। क्या कहलाएगी आपकी? एडजॉर्वेंट। जिसकी सरफेस पर बैठ रहे हैं वो एडजॉर्वेंट, और जो आकर बैठ रहे हैं सरफेस के ऊपर पार्टिकल वो आपके कहलाएंगे एडजॉर्वेट।
क्या कहलाएंगे बेटा? एड्सॉर्बेट। और ये पूरा फिनोमिनन आपका क्या कहलाता है? एड्सॉर्प्शन। जैसे सपोज करो ये मैंने कोई सरफेस ले ली है, क्या है ये? सरफेस है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पार्टिकल का आके अटैच होना, या कोई सॉलिड की सरफेस है, इसके ऊपर सपोज करो हमने ये गैस के मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करवा दी सरफेस के ऊपर। सरफेस फिनोमिनन हम पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। ये सरफेस के ऊपर पार्टिकल आ गया, आपके बल्ब के अंदर नहीं है बेटा, कहाँ है? सरफेस पर, ठीक है कि नहीं? तो ये जो आपके पार्टिकल सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, ये आपके ये कहलाते हैं आपके, फिर से कह रही हूँ मैं, क्या? एड्सॉर्बेट। क्या कहलाते हैं? एड्सॉर्बेट। और जिस सरफेस पर आकर ये एड्सॉर्ब होते हैं, जिस सरफेस पर आकर ये एड्सॉर्ब होते हैं, वो सरफेस आपकी कहलाती है एड्सॉर्बेंट। क्या कहलाती है बेटा? एड्सॉर्बेंट। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैंने आपको क्या बताया? क्या होता है आपका एड्सॉर्बेट, क्या होता है एड्सॉर्बेंट, और ये पूरा फिनोमिनन आपका क्या कहलाता है? एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन मीन्स स्पीशीज का हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होना सरफेस के ऊपर रादर देन बल्क। ये आपका बल्क है अंदर से, बल्क के बजाय जब सरफेस पर कंसंट्रेशन आपका ज़्यादा होता है तो ये फिनोमिनन आपका कहलाता है एडजॉर्प्शन। बहुत सारे मैंने आपको डेली रूटीन में से भी एग्जांपल दे दिए हैं, किससे? एडजॉर्प्शन से। समझ में आया ना आपको मैंने क्या क्या बताया? क्या होता है आपका एडजॉर्प्शन? अब जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं फिर से आपको इनकी डेफिनेशन बता देती हूँ। सबसे पहले देखिएगा एडजॉर्प्शन। व्हाट इज एडजॉर्प्शन? ठीक है बेटा, तो हम बोलेंगे द फिनोमिनन of attraction and, पहले अट्रैक्ट करती है सरफेस पर, ठीक है ना? द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्शन एंड रिटेनिंग, और फिर उनको अपने ऊपर रिटेन करके रखना, एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस, at the surface of a solid or liquid, ठीक है कि नहीं? liquid resulting into, क्या बोलेंगे हम? higher concentration of the molecule on the surface then in the bulk is called adsorption। ठीक है बेटा, ध्यान से सुन लीजिएगा। देखो ये जो आपके एड्सॉर्बेंट है, इसका क्या करना? एड्सॉर्बेट के मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उनको अपनी सरफेस पर रिटेन करना, जिसकी वजह से सरफेस पर हायर कंसंट्रेशन हो जाता है, ठीक है कि नहीं? किसका? मॉलिक्यूल का। तो उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमिनन को हम नाम क्या देते हैं? एड्सॉर्प्शन। जिसकी सरफेस पर एड्सॉर्प्शन होता है वो कहलाता है, जहाँ पर एड्सॉर्प्शन होता है वो कहलाता है आपका एड्सॉर्बेंट। क्या कहलाता है? एड्सॉर्बेंट। और जो पार्टिकल आकर वो एड्सॉर्ब होते हैं वो आपके कहलाते हैं एड्सॉर्बेट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? मैंने क्या बताया? क्या एड्सॉर्बेट, क्या एड्सॉर्बेंट? सिंपल सा एग्जांपल सुन लो। जब आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखता है तो चौक के पार्टिकल जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसकी सरफेस पर क्या हो जाते हैं? एड्सॉर्ब हो जाते हैं। तो चौक के पार्टिकल आपके क्या कहलाते हैं बेटा? ध्यान से सुनिएगा, एड्सॉर्बेट। क्या कहलाते हैं? एड्सॉर्बेट। और जो आपका ब्लैक बोर्ड है जिसकी सरफेस पर आकर वो एड्सॉर्ब हो रहे हैं वो कहलाता है एड्सॉर्बेंट। और ये पूरा फिनोमिनन क्या? सरफेस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा, ठीक है, देन इन द बल्क मीन्स ब्लैक बोर्ड के अंदर थोड़ी ना घुसते हैं चौक के पार्टिकल, सरफेस पर पार्टिकल का कंसंट्रेशन ज़्यादा देन इन द बल्क, दैट इज नोन एज एडजॉर्प्शन। क्या कहलाता है वो? एडजॉर्प्शन। अब मैं यहाँ पर आपको लिख दे रही हूँ किसके बारे में? एड्सॉर्बेट के बारे में। What is adsorbate and what is adsorbent? तो देखिएगा, एड्सॉर्बेट the substance that get adsorbed on the solid surface due to intermolecular
attraction are called adsorbate। क्या कहलाता है? एडजॉर्बेट। ठीक है कि नहीं? जो एडजॉर्ब हो जाता है सॉलिड या लिक्विड की सरफेस पर किसकी वजह से? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से, वो आपका कहलाता है एडजॉर्बेट। जैसे चौक के पार्टिकल, वो आपके सॉलिड की सरफेस पर क्या होते हैं? एडजॉर्ब होते हैं। समझ गए? तो चौक के पार्टिकल आपके क्या कहलाएंगे बेटा? एडजॉर्बेट। ठीक है कि नहीं? क्या कहलाएंगे आपके? एडजॉर्बेट। अब दूसरा देख लीजिएगा आपका एडजॉर्बेंट। क्या होता है आपका एडजॉर्बेंट? एडजॉर्बेंट का मतलब द सॉलिड सब्सटेंस, द सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड या लिक्विड भी हो सकता है बेटा, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच, द सॉलिड सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ विच एडजॉर्प्शन अकर, एडजॉर्प्शन अकर is known as एडजॉर्बेंट। क्या कहलाता है वो आपका बेटा? एडजॉर्बेंट। इसका एग्जांपल बता रही हूँ। कौन एडजॉर्बेंट का काम करते हैं? क्ले भी एडजॉर्ब कर सकती है। सिलिका जेल जो है बेटा आपका, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है। आपका सिलिका जेल अपनी सरफेस पर किसको एब्जॉर्ब करता है? मॉइस्चर को। तो सिलिका जेल आपका किसका काम करता है? एडजॉर्बेंट। जहाँ पर आकर कोई भी चीज़ एडजॉर्ब होगी बेटा, वो कहलाएगा एडजॉर्बेंट। और जो चीज़ आकर, जो सब्सटेंस आकर वहाँ पर, जो मॉलिक्यूल वहाँ पर आकर एडजॉर्ब हो रहा है, वो आपका एडजॉर्बेट। तो एग्जाम्पल बता दिए मैंने आपको। क्ले हो गया, सिलिका जेल हो गया, आपके मेटल्स हो गए। मेटल भी किसका काम करते हैं बेटा? एडजॉर्बेंट का। ठीक है ना? मेटल अपनी सरफेस पर बहुत सारी गैसेस को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन गैस को स्टोर करना हो तो वो पैलेडियम मेटल की सरफेस पर एब्जॉर्ब होती है। ठीक है? तो जो आपका मेटल है वो किसका काम करता है? एडजॉर्बेंट का। और जो गैस आकर ऊपर एब्जॉर्ब हुई उसको बोलेंगे एडजॉर्बेट। क्या बोलेंगे उसको? एडजॉर्बेट। तो डिफरेंट गैसेस, ठीक है कि नहीं? डिफरेंट गैसेस लाइक आपकी N2 H2 हो गई, ये आपकी मेटल की सरफेस पर एड्जॉर्ब होती है। ठीक है ना? मैंने आपको अभी हाइड्रोजन का एग्जांपल दे दिया, तो वो आपकी कहलाती हैं एड्जॉर्बेट। अमोनिया गैस हो गई आपकी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। ठीक है नहीं? ये काम करती हैं एज ए एड्जॉर्बेट। और एड्जॉर्बेंट, ये आपका क्ले हो गया, सिलिका जेल हो गया, मेटल हो गया, दीज आर एड्जॉर्बेंट। क्लियर हुआ बेटा डिफरेंस बिटवीन एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट? अब जरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि एड्जॉर्प्शन होता क्यों है? क्या रीज़न है जिसकी वजह से सिर्फ सरफेस पर आकर पार्टिकल जो है वो आपके एड्जॉर्ब होते हैं? ठीक है कि नहीं? सरफेस पर ज़्यादा और बल्क में कम होते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट? एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन क्या है? क्या है मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन? क्यों होता है आपका एड्जॉर्प्शन? ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। पहले मैं आपको रीज़न बता रही हूँ एड्जॉर्प्शन का, रीज़न क्या होता है, फिर कैसे ये वर्क करता है आपका। ठीक है कि नहीं बेटा? तो सबसे पहले देखिएगा आपका मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन में क्यों आपका एड्जॉर्प्शन होता है, क्यों ज़रूरत पड़ती है एड्जॉर्प्शन की। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा बेटा। जैसे सपोज करो कि हमने कोई लिक्विड लिया है आपका यहाँ पर। ठीक है? आपको पता है एड्जॉर्प्शन आपका लिक्विड की सरफेस पर भी हो सकता है और सॉलिड की सरफेस पर भी हो सकता है। क्लियर बेटा? तो ये हमने सपोज करो कोई लिक्विड लिया है। ठीक, जो पार्टिकल आपका सेंटर में प्रेजेंट है, ये आपके वाटर के पार्ट, जैसे सपोज करो कोई भी लिक्विड है उसके पार्टिकल्स हैं, तो ये पार्टिकल जैसे आपका बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है ना? तो देखो इसके इस साइड भी पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं? इसके अपर साइड में भी पार्टिकल प्रेजेंट है, इसके इस तरफ भी पार्टिकल प्रेजेंट है और इस तरफ भी पार्टिकल प्रेजेंट है। तो आप देखोगे कि ये जो सेंटर में आपका पार्टिकल प्रेजेंट है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, कहाँ? बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल आपका जो पार्टिकल है। ठीक है कि नहीं? उसमें आप देख रहे हो सब तरफ से बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। अगर जितना आपका लेफ्ट साइड में उतना राइट साइड में, जितना अपर साइड उतना ही लोअर साइड, सब तरफ से बैलेंस्ड फोर्सेस हैं इस मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है? तो बैलेंस्ड फोर्सेस है मींस ये मॉलिक्यूल जो है आपका कैसा है? पहली चीज़ बैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है? कैसे फोर्सेस बेटा? बैलेंस्ड फोर्सेस हैं। बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल कैसा है आपका? सेकंड पॉइंट क्या है? बैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से मॉलिक्यूल आपका कैसा है बेटा? स्टेबल है। कौन सा मॉलिक्यूल? जो आपका सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है आपका? सेंटर में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब जरा हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? आपके सरफेस पर। ये मॉलिक्यूल आपका सरफेस पर प्रेजेंट है। तो देखो इसमें आपका जितना फोर्स आपका ये इस साइड लग रहा है, उतना ही फोर्स आपका अपोजिट साइड में लग रहा है। ठीक है कि नहीं? इतना आप देखो, लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान से सुनना, इसमें आप सरफेस का पार्टिकल है तो इसमें अपर साइड से आपके कोई भी फोर्स नहीं है जो आपके जो इंटरनल फोर्स है उसको क्या कर सकें? बैलेंस कर सकें। आपको दिख रहा है ना बेटा? नेट इनवर्ड फोर्सेस लग रहा है इसमें। देख लीजिएगा ये क्या लग रहा है आपका? नेट इनवर्ड फोर्सेस।
इसको बैलेंस करने के लिए अपर साइड में कोई भी फोर्स आपका प्रेजेंट नहीं है। और अगर हम ये सेंटर वाले पार्टिकल की बात करें तो हम बोलेंगे नो रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है कि नहीं। हर तरह से आपका बड़ा इक्वल फोर्स है तो नेट फोर्स क्या हो गया आपका 0। लेकिन यहाँ पर नेट कौन सा फोर्स लग रहा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है। और इसको ऊपर से बैलेंस करने के लिए कोई भी पार्टिकल आपका प्रेजेंट नहीं है, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है। तो क्या होता है जब किसके मॉलिक्यूल इस सरफेस के पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, एडजॉर्वेट। जब एडजॉर्वेट के पार्टिकल इन सरफेस के मॉलिक्यूल के पार्टिकल के कांटेक्ट में आते हैं तो देखो ये अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए, यहाँ ऊपर से अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए इनको अपनी सरफेस पर क्या करवा लेते हैं, इनका एड्जॉर्प्शन। क्लियर हुआ बेटा क्यों होता है एड्जॉर्प्शन का फिनोमिनन? दोबारा से सुनिएगा, सरफेस पर जो पार्टिकल होते हैं आपके, उन पर देखो ये लेफ्ट और राइट साइड तो आपका इक्वल फोर्स लग रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे जो सरफेस का पार्टिकल है उसमें इनवर्ड फोर्स है, आउटवर्ड फोर्स नहीं है। तो आउटवर्ड फोर्स नहीं है तो जैसे ही एड्जॉर्वेट के पार्टिकल को आप उनके कांटेक्ट में लाओगे तो आपके फोर्स को बैलेंस करने के लिए, क्या करने के लिए, फोर्स को बैलेंस करने के लिए, यहाँ से सुनिएगा बेटा, बैलेंस करने के लिए वो बाहर से एड्जॉर्वेट के पार्टिकल को अपनी सरफेस पर उनका एड्जॉर्प्शन करवा लेते हैं। क्या करवाते हैं, उनका एड्जॉर्प्शन। क्लियर हो गया बेटा। तो उनके फोर्स भी क्या हो जाते हैं, बैलेंस्ड, ठीक है। वो पहले अनस्टेबल होता है क्योंकि नेट इनवर्ड फोर्स होता है, और आपका बाद में वो कैसे हो जाते हैं, स्टेबल, जब एड्जॉर्वेट उनकी सरफेस पर आकर अटैच हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा। तो देखो रीजन लिख लेना पहले, तो रीजन क्या है, रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन, रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन लिख दे रही हूँ मैं यहाँ पर। रीजन ऑफ एड्जॉर्प्शन है आपका द एटम ऑन द सरफेस, द एटम ऑन द सरफेस of the adsorbent are not fully surrounded by other adsorbent atoms, other adsorbent atom. Clear student? And therefore can attract एड्जॉर्ब, किसको एड्जॉर्ब कर लेते हैं बताइएगा, एड्जॉर्वेट टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्सेस। समझ में आया बेटा। सरफेस के पार्टिकल, इनके ऊपर क्या, देखो ये चारों तरफ से आपका सराउंडेड नहीं है ना, जैसे ये सराउंडेड था सेंटर का, ये सराउंडेड नहीं है तो इस पर इनवर्ड फोर्स लग रहा है। तो अपने फोर्स को ये बैलेंस करने के लिए किसके पार्टिकल को अपनी सरफेस पर एड्जॉर्ब करवा लेते हैं, एड्जॉर्वेट के पार्टिकल को, ठीक है कि नहीं, अपने फोर्सेस को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, अनबैलेंस्ड फोर्सेस को। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिएगा मैकेनिज्म क्या होती है आपकी एड्जॉर्प्शन की, कैसे वर्क करता है आपका एड्जॉर्प्शन, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये जैसे आपका सपोज करो ये आपका क्या है, यहाँ पर हम ले रहे हैं आपका एड्जॉर्वेंट, क्या ले रहे हैं बेटा, एड्जॉर्वेंट। ये मैंने आपका एड्जॉर्वेंट लिया, जरा ध्यान से देखो, ये आपका एड्जॉर्वेंट है। क्लियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, एड्जॉर्वेंट है, ठीक है कि नहीं। अब क्या होता है, ये इनके ऊपर ये इनकी सरफेस के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं, दीज आर ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑन द सरफेस, ठीक है कि नहीं। सेंटर में तो एक दूसरे से अटैच्ड हैं, लेकिन ये सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस प्रेजेंट है। तो इन अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए ये एड्जॉर्वेट के पार्टिकल के साथ बॉन्डिंग करते हैं, एड्जॉर्वेट के पार्टिकल के साथ क्या करते हैं बेटा, बॉन्डिंग करते हैं, ठीक। अब हमने कहा अगर आप चाहते हो कि जो बॉन्डिंग है किसके बीच की, आपकी ये एड्जॉर्वेंट और एड्जॉर्वेट के बीच की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका एड्जॉर्वेंट होता है बेटा उसको हम पाउडर फॉर्म में लेते हैं। किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में। तो जैसे ही आप इसको पाउडर फॉर्म में लोगे, पाउडर फॉर्म का मतलब इसको आप क्या बोलते हैं, फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर दोगे, तो जैसे ये ब्रेक हो जाएगा तो ये बीच के फोर्सेस हैं ये भी इनके क्या हो जाएंगे, आपके ब्रेकअप हो जाएंगे। तो देखिएगा कैसे, अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस का नंबर देखो, पहले इतना था अनबैलेंस्ड फोर्सेस का नंबर, अब क्या रह गया, देखो ये बॉन्ड रह गया सिर्फ, ठीक है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस इधर से भी हो गए, इधर से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। इसी तरह से इन पार्टिकल में भी अनबैलेंस्ड फोर्सेस आपके हर डायरेक्शन में हो रहे हैं, देख रहे हैं ना आप। जितना ज़्यादा आप पाउडर फॉर्म में लेंगे किसको बेटा, आपके एड्जॉर्वेंट को, तो उतने ज़्यादा उसकी सरफेस पर होते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जितने ज़्यादा आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे, ठीक है ना, उनको बैलेंस करने के लिए उतने ज़्यादा एड्जॉर्वेट के पार्टिकल सरफेस पर आकर एड्जॉर्व हो जाएंगे।
ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब जरा इसके बारे में मैं आपको लिखा देती हूँ क्या चीज़ है। द एटम, क्या बोलते हैं हम, द एटम इन ए सॉलिड, आपको पता है, इन द एटम इन ए सॉलिड आर held together by certain binding force, क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। कोई भी जैसे ये आपके यहाँ पर आकर जो आपके एड्जॉर्बेट है उसने एड्जॉर्ब होना है, वो कैसे एड्जॉर्ब होते हैं? बाय सर्टेन बाइंडिंग फोर्सेस, विच आर, जो होते क्या हैं आपके, विच आर हम बोलते हैं या तो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं वो, जिससे कि एड्जॉर्बेंट के साथ अटैच होता है, और वैन डर वाल फोर्सेस और केमिकल बॉन्ड, या तो वैन डर वाल फोर्सेस कह सकते हैं उनको, या फिर हम क्या कह सकते हैं बेटा, केमिकल बॉन्ड, जिससे कि आपकी सॉलिड की सरफेस या लिक्विड की सरफेस पर जो है वो क्या एड्जॉर्बेट के पार्टिकल आकर एड्जॉर्ब होते हैं। ठीक, अब आपको पता है, मैंने फिर कहा, अगर आप सॉलिड या सॉलिड जो है आपका उसको पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है कि नहीं, किस फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, तो आपकी एक्टिव साइड इंक्रीज हो जाती है, ठीक है कि नहीं, और जितनी ज़्यादा आपकी एक्टिव साइड होंगी उतना ज़्यादा आपका एड्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुन लीजिएगा क्या लिखेंगे हम, द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स, द नंबर ऑफ एक्टिव सेंटर्स more by taking the number of active centers more by taking the adsorbent in the powder form। अभी आपको समझाया मैं, taking the adsorbent in the powder form। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब पाउडर फॉर्म में लेने पर क्या होता है, किसकी वजह से होता है, ड्यू टू, क्या बढ़ जाते हैं आपके, देखो ये दिखा रहा है एग्जाम्पल, ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस, क्लियर हो गया? अब अनबैलेंस्ड फोर्सेस की वजह से क्या होता है, हम बोलेंगे ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्सेस द एटम और मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस, on the surface have tendency to retain, unbalanced forces, the atom or molecule on the surface have the tendency to retain the molecule of gases, when they come in the contact with the surface, when they come in the contact with surface, ठीक, this result high concentration of the species at the surface than in the bulk। बेटा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? क्या बताया मैंने आपको? अगर आप चाहते हो कि आपके अनबैलेंस्ड फोर्सेस जो हैं वो सॉलिड की सरफेस पर इंक्रीज हो जाएं, तो सॉलिड को आप पाउडर फॉर्म में ले लो। सॉलिड जितना ज़्यादा आपका पाउडर फॉर्म में होगा उसकी सरफेस पर अनबैलेंस्ड फोर्सेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा अनबैलेंस्ड फोर्सेस होंगे सॉलिड की सरफेस पर, कोई भी एड्जॉर्बेट जो है वो, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्सेस ज़्यादा हैं तो हर एक चीज़ क्या करना चाहती है, अपने आप को बैलेंस और स्टेबल करना चाहती है। तो स्टेबल होने के लिए वो मैक्सिमम जो है अमाउंट ऑफ किसका, एड्जॉर्बेट का अपनी सरफेस पर एड्जॉर्प्शन करवा लेगा। क्लियर हो गया ना? एड्जॉर्बेंट जो है आपका अपनी सरफेस पर उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल को अटैच करेगा जितनी ज़्यादा उसका क्या हो, उसकी सरफेस पर क्या होंगे बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक, तो आपका जो एड्जॉर्बेट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कहाँ पर, सरफेस पर, देन इन द बल्क। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट?